अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। खुर्रम टेक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेकर। सबसे पहले ये वीडियो देखें। Hey y'all, come look at this. तो हम दोनों गोया निकलना चाहते हैं, तो एक इस्लामी भाई इनकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाए। और बिल्कुल इनकी सीध में खड़े हो जाए। ये खड़े होगा सीध में, ठीक है ना। अब मैं यहां से निकल गया, बिगैर गुनाह के निकल गया। अब ये अगर इधर आ जाएंगे तो ये गुनाहगार हो जाएंगे, तो अब इनको भी निकालना है मुझे। तो अब मैं इनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा, इनके लिए मैं सूत्रा बन गया। अब ये निकल गए। अब मैं जहां से आया था चला गया। मेरा टैलेंट इंडस्ट्री का एक जजीरा है, मेरे बगैर जैसे इंग्लिश बगैर मीरा है। ठीक है जी मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। कभी लाइव मत बिठाना है। इस बंदे ने अपने बारे में सही कहा था कि मैं आलिम दीन नहीं हूँ, मैंने दीन नहीं पढ़ा हुआ। तो इन जो ये आपके सामने पेश कर रहे हैं कि एक नमाजी अगर नमाज़ पढ़ रहा है तो अगर उसके सामने से आप इस तरीके से गुजर जाएं तो वो उसकी नमाज़ नहीं टूटेगी। यानी कि सबसे पहले एक बंदा खड़ा करता है और फिर अगर वो गुजर जाएगा तो उससे नमाज़ टूट जाएगी। फिर मौलाना इलियास कादरी पीछे से खुद आते हैं, फिर उस बंदे को गुजारते हैं, फिर खुद गुजरते हैं। तो जो नमाज़ पढ़ रहा है उसकी तो नमाज में खलल पैदा हो गई है ना। मकसद यहाँ पर बात करने की, अगर कोई नमाजी के सामने से गुजर जाए, उसका ध्यान बढ़ जाए तो नमाज तो उसकी ना रही। तो यहाँ पर आप ये जो गेम खेल रहे हैं, आँख मचोली वाली गेम, तो आपको ये काम तो बिल्कुल बाबा जी ज़ेब नहीं देता। आप माशाल्लाह इतने बड़े जमात के अमीर हैं, आपको कम अज़ कम यहाँ पर इस्लाही बात करनी चाहिए, नमाज का सही तरीका बयान करना चाहिए। हमने बचपन से ये बात सुनी है कि जो नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाजी के सामने से ना गुजरा जाए। आप तो नमाजी के सामने जो है ना पूरा जो है ना लोगों का टोला खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं पहले 2 खड़े हो, 3 खड़े। अगर 2 से 3 गुजर जाएंगे तो जो नमाजी की ना नमाज नहीं टूटेगी, उसकी नीयत ख़राब ना होगी। तो मौलाना साहब थोड़ा सा लिहाज करें, आप थोड़ा सा, आप अगर वाकई दीन के लिए आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं तो कम अज़ कम आप जो बड़े उलमा हैं उनकी किताबों को पढ़ें। वहाँ से आप छोड़ें इन चीज़ों को, आप सिर्फ़ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत नबी की जो किताब है ना, आप उसको पढ़ें। उसमें जो तरीक़ाकार है, हदीस नबवी की किताबें पढ़ें, उसमें जो तरीक़ाकार हैं वो लोगों से शेयर करें तो लोग ज़्यादा आपको पसंद करेंगे और आपकी ऐसी वीडियो को भी पसंद करेंगे। तो नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? कमेंट लाजमी कीजिएगा जी। तो नाज़रीन, आप ये जो प्रोटोकॉल देख रहे हैं ना, ये किसी MNA या MP का प्रोटोकॉल नहीं है जी। ये बिल्कुल कराची की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, जिन्हें आप मौलाना इलियास कादरी साहब समझते हैं, ये उनका प्रोटोकॉल है। आप देख सकते हैं किस तरह वीगो डाले में ये शख्स बैठा है और उसके पीछे इतनी नफरी एज ए सिक्योरिटी गार्ड इसके पीछे खड़ी हैं। तो अगर माजी में चले जाएं तो इस बंदे के पास जो है ना एक साइकिल होती थी और उस पर ये अगरबत्ती बेचा करता था और जो है ना खुशबू बेचकर अपना गुजारा करता था। और इस देखते देखते ये बंदा ना अब लाखोंपति है, ना करोड़ोंपति है, ना अरबों, ये बंदा इस वक्त खरबोंपति है। तो इसको ये चंदा देने वाले, ज़कात देने वाले, उशर देने वाले, ये सारे का सारा पैसा जो है ना, ये हमारी गरीब आवाम इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर इस्लाही ज़रूरत है। इतना बड़ा महल बनाना, इतना शाही प्रोटोकॉल हासिल करना, इतना कुछ जो है ना यहाँ पर इस बंदे ने अपने लिए खड़ा कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़े आलम की तो निशानी नहीं है ना। तो आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? आप इसके बारे में क्या कहेंगे जी? तो नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। असल में जो वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो वीडियो अब आगे आने वाली है। इसमें आप देखेंगे मौलाना इलियास कादरी किस तरह एक फ़िक्स पेमेंट मांग रहे हैं। पहले वीडियो देखें, फिर इसके बारे में बहस करते हैं। अल्लाह पाक जो कोई शबे बारात में, बल्कि पूरे शाबान के महीने में दावत इस्लामी को कम से कम 1500 रुपए या जो करेंसी दूसरे मुल्कों में हो, दूसरे मुल्कों वाले ये कमो बेश इस 1500 रुपए के आसपास मतलब जमा करवा दे दावत इस्लामी के लिए, तो या अल्लाह पाक इससे पहले उसको इससे पहले मौत ना देना, जब तक कलमा ना पढ़ ले और इसका हाथ जो हमेशा ऊंचा रहे, नीचे ना हो, इसकी तिजोरी हमेशा भरी रहे। के बाद
3 जन हिस्सा कर लेंगे और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। और फाका मस्ती ना आए, किसी का मोहताज ना हो, सिर्फ तेरे दर का मोहताज रहे और जन्नतुल फिरदौस में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बन जाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। और अल्लाह पाक जो बेचारा दे ही नहीं सकता, ना मेरी को मदनी बेटी ऐसी गरीब है कि कुछ भी नहीं दे सकती, तो उसके दिल में एक कैफियत अफसोस की पैदा हो, कोई तरीका है भीख मांगने का? उसके हक में भी ये दुआएं कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह पाक रहती दुनिया के लिए ये मेरी दुआ जो है वो हर शबे बारात के लिए, और इस तरह दावत इस्लामी को 1500 या जो भी मैंने ऐलान किया इस पर अमल करे, उनके हक में भी ये दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी तो नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। आपने वीडियो में देखा कि मौलाना इलियास कादरी किस तरह लोगों से 1500 रुपये माह शब बारात के महीने में डिमांड कर रहे हैं कि सब जितने भी उनके पीर भाई हैं, जहाँ भी हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, चाहे वो फॉरेनर्स हैं, दूसरे इंटरनेशनल कंट्रीज़ में रहते हैं, जहाँ भी इनके मुरीदैन हैं, उनको ये कह रहे हैं कि 1500 रुपये लाजमी मुझे करवाएं। चाहे मूवी कैश से करवा दें, चाहे इजी पैसे से करवा दें, चाहे अकाउंट के ज़रिए सेंड कर दें। तो मुझे यहाँ पर मेरा एक सवाल ये बनता है कि आपको इस बात का अंदाज़ा भी है कि मौलाना इलियास कादरी के इतने मुरीदैन हैं और वो एक माह में कितने करोड़ों रुपए जो है ना वो आवाम से इकट्ठा करेंगे, और उसका करेंगे क्या उसे दीनी तालीम के लिए खर्च करेंगे, या उसके लिए दीनी मसाजिद बनाई जाएंगी, या उन्हें मदारिस पे लगाया जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं हाल ही में मेरा फ़िज़ान मदीना जाना हुआ था, तो मैंने वहाँ पर ऐसे में रुका, तो मुझे वहाँ पर लंगर करने का दिल किया कि चलो मैं आया हूँ नमाज अदा करूँ फिर लंगर को। यकीन कीजिएगा पानी से पतली दाल और रोटी ऐसी थी कि यकीन कीजिएगा अगर आप किसी जानवर को भी डाल दें तो वो भी इसको ना खाए। वो रोटी और दाल जो है ना मदारिस में बच्चों को दी जाती है। वहाँ पर कोई शाही प्रोटोकॉल नहीं होता किसी बच्चे का। सारा खर्चा पानी वो अपने घर से लेकर जाते हैं। रजिस्ट्रेशंस भी अपने पैसों से करवानी पड़ती है। इवन दैट अगर आप इत्तकाफ में भी बैठते हैं ना जाकर, चलो हम इज्तिमाई इबादत कर लेंगे, तो उसकी भी पे आपको करनी पड़ती है। हर जगह पर चंदे इनके बॉक्स रखे हुए हैं और वहाँ पर जो इनको चंदा पे करना पड़ता है। अब एक रेडी वाला जो बेचारा फ्रूट की रेडी लगा के खड़ा है, तो वो भी चंदा का डब्बा अपने साथ लेकर बैठा है, तो उससे भी उसके अंदर वो पे करने होते हैं, वो डालने होते हैं। हर जुमे की जुमे और इतवार की इतवार इनके जितने भी कारकुन हैं वो आते हैं, पैसे गिन के रसीद काट के और वो दे जाते हैं और पैसे वहाँ से ले जाते हैं। तो कितना कमाएंगे मौलाना इलियास कादरी साहब, आप कितना कमाएंगे? खरबोपति आप इस वक्त होए बैठे हैं और आपके आगे नस्ल में भी जो कितना बनाएंगे? क्या आपको इसका अल्लाह के यहाँ हिसाब नहीं देना पड़ेगा? आपको एक एक रुपये का जो है अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा कि आपने कहाँ खर्च किया, किस फलाही काम के लिए किया, कहाँ पर आपने अपना पैसा लगाया। अगर यहाँ पर सूरत हाल ये होती है ना कि आप इतना कुछ डोनेट कर रहे हैं और आपका घर झोंपड़ी वाला है, कच्चा सा मकान है। मैं यहाँ पर बात करूँगा नाजरीन अब्दुल सत्तार एदी, जो कि पाकिस्तान की एक मशहूर शख्सियत गुजरी हैं। उन्होंने वाकई वेलफेयर का काम किया, दुनिया में उनका नाम है। एदी नाम की उनकी एम्बुलेंस चली हैं, एदी नाम पर उनके ट्रस्ट बिल्डअप हुए हैं। उन्होंने लोगों को घर बनाकर दिए हैं, बेरोज़गारों को रोज़गार दिया है और यतीम बच्चों की कफ़ालत भी की है। इवन दैट वो शख्स जब इस दुनिया से गुजरा है ना, तो उसने अपनी बॉडी की हर चीज़ डोनेट कर दी। वो अपनी आंखें भी दे गया, वो अपने गुर्दे भी दे गया, जो जो ट्रांसप्लांट होती हैं इंसानी बॉडी में हर वो चीज़ वो डोनेट करके चला गया और रहती दुनिया तक वो अपना नाम बना कर गया। और ऐसे अजीम इंसान को मैं सलाम करता हूँ, वो वाकई फलाई काम करके गया है। उसने कोई जायदाद नहीं बनाई, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। आप नोटिस कर सकते हैं कि आगे अगर उनकी जायदाद या प्रॉपर्टी होती तो आगे उनके वारिस या नस्ल वही कारोबार बिजनेस अपने बाबा का चला सकते थे, इसलिए आगे उनका कोई बिजनेस करने वाले नहीं। खैर बात बहुत ज़्यादा गहराई में चली जाएगी, तो मेरा यहाँ पर पब्लिक से भी ये क्वेश्चन है कि ऐसा करना क्या मौलाना इलियास कादरी के लिए दुरुस्त है कि 1500 रुपये में वो आपको इतनी सारी दुआएं दें कि आपको जन्नत की टिकट भी कंफर्म हो जाए, आपको जन्नत में दाखिला मिल जाए, बिना हिसाब किताब के आप उनके गले भरते रहें और ख़ुद को परेशान करते रहें। तो नाज़रीन इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा। अगर मज़ीद वीडियो अगर आपने देखनी है लास्ट तक लाजमी देखिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट लाजमी किया करें कि ऐसी चीज़ को हम अपने मुआशरे से किस तरीके से रोक सकते हैं, कौन सी इस्लाही बात
ہم کریں جس سے ہمارے ان معاملات درست ہو سکتے ہیں؟ یہ کمنٹ لازمی کیا کریں آپ. पापा जान ये आप क्या कर रहे हैं? ये दरअसल वो केले है ना, देखो बेटे यूं रखेंगे ना तो ये वजन से यहाँ ये दबकर तो पिचक जाएंगे, तो काला हिस्सा हो जाएगा, नरम हो जाएगा, तो क्वालिटी नहीं रहेगी. तो इसलिए आपने देखा अगर ये ठेले वाले बेचने वाले तो यूं रखते हैं, अगर गौर करें तो यूं रखते हैं. तो अच्छा, फिर मैंने इनके मुंह किबले की तरफ कर दिए. किबला इस तरफ है ना, तो हर चीज का मुंह किबले की तरफ हो सके तो रखना चाहिए. एहतराम की नियत करेंगे, काबे की ताज़ीम की, तो इसका सवाब भी मिलेगा. तो सही तरीका इसका ये घर के केले लिए जैसे, तो इसको डोरी में डालकर कहीं मतलब मुनासिब जगह पर लटका दें, तो इससे ये मजीद इसकी क्वालिटी बरकरार रहेगी और डैमेज नहीं होंगे. सुभान अल्लाह, ये ना अब ये लटक गए. अब रुख भी इसका मैंने किबले की तरफ कर दिया. ये इसके मुंह जो है ना, तो इस तरह के आप जरूरत ये तोड़ दिया. वैसे रखना हो ना इसको तो ये यहाँ से जड़ से काटना चाहिए, डंडी नहीं काटनी चाहिए, वरना ये खुला हो जाएगा. जरासीम वगैरह उस पर लग सकते हैं. तो यूं, और वैसे खाना है तो यूं करके यूं निकालेंगे ना, तो जैसे तो ये आप खाना ही ना यूं. और अगर काटना दूर हो फिर छुरी से काटना पड़ेगा जड़ सफेद, तो फिर भले आप रखते हैं इसको. तो इसका ये कबूल फरमाए. जज़ाकल्लाहु खैरा व इय्याकुम. अच्छा, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पिछली वीडियो आपने देखी जिसमें 1500 रुपये की डिमांड की जा रही थी, और ये वीडियो जिसमें बाबा जी केले की सेटिंग कर रहे हैं, केले को किबला रुख रख रहे हैं, केले की तरतीब बयान कर रहे हैं, उनको किस तरह आप रेडी पर हैंग करें, ये लोगों को बता रहे हैं. तो इससे मुझे तो यही साबित होता है, मुझे तो यही मालूम होता है कि इलियास कादरी साहब का ये एक माजी का एक कोई ना कोई कारोबार होगा. उन्होंने भी कोई फ्रूट की रेडी शड़ी लगाई होगी. जिस तरह वो तरतीब से केलों को बचा रहे हैं, केला ख़राब ना हो. तो इतने बड़े आलमे दीन तो नहीं कहेंगे इनको मैं क्या कहूँ, इतने बड़े अमीर, जिनकी जमात के अमीर हैं, इतने बड़े शख्स, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को क्या ये छोटी छोटी बातें बताना लाजमी है? कोई दीन की बात तो बताते नहीं है. कभी केले की एग्जाम्पल देते हैं, कभी खीरे की एग्जाम्पल देते हैं, कभी मियाँ बीवी में दरमियान तावीज़ कहाँ पर रख लो, कभी नमक की डली रख लो सर ख़त्म करने के लिए. मतलब ये टोटके बताते रहेंगे. अब यहाँ पर केले का क्या करैक्टर है? केला यहाँ पर किस तरीके से आप किबला, केले का कौन सा रुख, उसका मुंह कौन सा है, उसके पाँव कौन से हैं, कभी इस चीज़ का भी कंफर्म हुआ है आपको? और उसको भी किबला रुख रखें, इसको इस सेटिंग से रखें. समझ से बाहर है कि ये हो क्या रहा है, और ये समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं. ये इतने मतलब बड़े दुनिया देखती है आपको. आप वो चीज़ तो कम अज़ कम अपने मुरीदन को बताएं जो इस्लाही हो. मेरे दीन का रास्ता बताओ, मेरे नबी के दीन का रास्ता बताओ, अल्लाह के रसूल का रास्ता बताओ, अल्लाह के अहकामात पर चलने का रास्ता बताओ. हुस्न मुआशरत पे बात करो, हुस्न इखलाक पे बात करो, हुस्न सलूक पे बात करो, सिला रहमी की बात करो. आप तो यहाँ पर सिर्फ केलों की सेटिंग बता रहे हैं कि रेडी पर केले कैसे लगाने चाहिए. खैर नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बड़ी मज़े की वीडियो थी जो मैंने आपसे शेयर की. आगे भी वीडियो देखिएगा, इससे एक और ज़बरदस्त वीडियो है. उसके बाद मैं चाहूँगा आपसे अब आज के लिए इजाज़त. मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. दिए अपने हौस कुर्राओं को इजाज़त. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अब तक इतना काफ़ी. अल्लाह हाफिज़. असरार शरीफ में सफ़ा 194 पर एक बड़ी ईमान अफरोज हिकायत नकल की गई है. चुनाचे मनकूल है, एक गमगीन नौजवान बारगाह गौसियत मआब अलैहि रहमत तव्वाब में हाजिर होकर फरियाद करता है, या सय्यदी, मैंने अपने वालिदा मरहूम को रात ख्वाब में देखा. वो कह रहे थे, बेटा मैं अज़ाब कब्र में मुब्तला हूं, तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दस सिर्रुहु रब्बानी की बारगाह में हाजिर होकर मेरे लिए दुआ की दरखास्त कर. यह सुनकर सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस्तिफसार फरमाया, यानी पूछा, फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे. क्या तुम्हारे अब्बा जान मेरे मदरसे से कभी गुजरे हैं? उसने अर्ज की, जी हाँ. बस आप रहमतुल्लाह तआला अलैह खामोश हो गए. वो नौजवान रुखसत हो गया. दूसरे रोज खुश खुश हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज की, या मुर्शिदी, दिल्ली रे
آج رات والد مرحوم سبز حلہ اللہ صاحب یعنی سبز لباس زیب تن کیے خواب میں تشریف لائے. وہ بے حد خوش تھے. کہہ رہے تھے بیٹا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کی برکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا ہے اور یہ سبز حلہ یعنی سبز لباس کا جوڑا بھی مجھے دیا گیا ہے. اے میرے پیارے پیارے بیٹے تو ان کی خدمت میں رہا کر. یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جلوہ ہے ہمارا. میرے پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی. تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے اور کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے ابھی فرشتوں نے بتایا دیکھو اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا. آپ کہاں تھے جانی بابا؟